यूपी में कब होंगे निकाय चुनाव, इस पर आज हो सकती है तस्वीर साफ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आएगा कोर्ट का फैसला। आज शिवपाल यादव मीडिया से मुखातिब होंगे। समाजवादी पार्टी में मिलने वाली जिम्मेदारी पर तोड़ सकते हैं चुप्पी। अभी तक अखिलेश ने शिवपाल को नई जिम्मेदारी का नहीं किया है ऐलान। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। लेवाना होटल पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। एलडीए ने लेवाना होटल को गिराने के दिए थे निर्देश। होटल मालिक ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दी थी याचिका। मुख्तार अंसारी की ईडी रिमांड का आज 7वां दिन। आज भी ईडी मुख्तार अंसारी से करेगी पूछताछ। 23 दिसंबर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा मुख्तार। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। जानलेवा हमले के मुकदमे में 21 दिसंबर को हुए तलब। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नंदी और सपा समर्थक आपस में भिड़े थे। मामले में नंदी के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था। कल हुए बवाल के बाद आज भी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी बंद। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने इसका आदेश जारी किया। आज यूनिवर्सिटी के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों पुलिस कर्मियों में भिड़ंत, 6 से ज्यादा छात्र घायल। आक्रोशित छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में बवाल किया। पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक का सुरक्षा कर्मियों के साथ विवाद हुआ। आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक। सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। 14 से ज्यादा फैसलों पर बैठक में मुहर संभव। कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी, पारा लुढ़क कर 6 डिग्री पहुंचा। 23 दिसंबर तक कोहरे से राहत के आसार नहीं। नोएडा में घने कोहरे के बीच सड़कों पर वाहन की स्पीड पर लगा ब्रेक। सड़कों पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। कड़ाके की ठंड के बीच अलाव का लोग ले रहे हैं सहारा। गाजीपुर में ठंड से बदला मौसम। घने कोहरे में छाया पूरा जनपद। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। किसानों के चेहरे खिले। कोहरे से गेहूं और सरसों की फसल को मिलता है फायदा। झांसी में मारपीट के झगड़े को निपटाने पहुंचे पुलिस। लोगों ने पुलिस की टीम के साथ जमकर मारपीट की। टीम पर पथराव किया। एक सिपाही घायल। थाना प्रेम नगर का है मामला। गोरखपुर में सीएम धामी ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। व्यवस्थाओं को परखा। साथ ही अधिकारियों को रैन बसेरों में जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गोरखपुर में सीएम रेलवे स्टेशन और कचहरी बस स्टेशन के पास बने रैन बसेरों का जायजा लेते नजर आए। झूले लाल मंदिर परिसर में बने रैन बसेरे का जायजा लिया। सीएम योगी ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। यूपी में निवेश जुटाने विदेश गए मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक। 22 दिसंबर को सीएम मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। यूपी में निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों की समीक्षा। गाजियाबाद में भाजपा एमएलसी दिनेश गोयल ने एक और लेटर किया जारी। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल पर लगाया अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। लेटर में लिखा, अनिल अग्रवाल ने फोन पर अमर्यादित भाषा बोली जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची। जालौन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 5 कंपनियों के साथ साइन किया एमओयू। बोले बिचौलियों, घटतौलियों और किसान की धनराशि डूबने से इससे मुक्ति मिलेगी। किसान को 1 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। लखनऊ में 3 मंजिला मकान में भीषण आग। राजाजीपुरम ई ब्लॉक की घटना। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस की लापरवाही आई सामने। दुष्कर्म का आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे पुलिसकर्मी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। प्रयागराज में बच्चा चोरी के शक में राहगीरों ने एक युवक को पकड़ा। 2 बच्चे के साथ एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। बच्चे से परिजनों की भी जानकारी जुटाई। कानपुर देहात के शिवली थाने में युवक की मौत के मामले में कार्रवाई। मुख्य आरोपी पूर्व शिवली थानाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। 4 पुलिसकर्मी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। महोबा में छात्राओं की तबियत बिगड़ने के मामले में आया नया मोड़। स्कूल में ही तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक कराने का वीडियो आया सामने। छात्राओं पर भूत प्रेत का साया बताकर। कानपुर में गंगा बैराज पर अखिलेश यादव ने मैगी खाई। अखिलेश यादव के साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, कल्याणपुर से पूर्व विधायक सतीश निगम भी मौजूद रहे। लोकसभा में आज देश में ड्रग्स की समस्या पर चर्चा होगी। हरसिमरत कौर बादल, गुरजीत सिंह औजल की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है।
आज होगी भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दोनों सदनों के भाजपा के सांसद शामिल होंगे। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सीमा पर लड़ रहे जवानों का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के बचाव में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा राहुल जी ने चीन के बारे में जो बोला बीजेपी वाले उस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, देश एक साथ है, चीन आक्रमण कर रहा है और सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। चीन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हमारी फौज बहादुर है लेकिन हमारी सरकार चीन के मामले में कमजोर है, इस मुद्दे पर संसद में बहस क्यों नहीं करती। सेना पर सवाल उठाने वालों को रक्षा मंत्री भगवत कराड़ का जवाब, कहा हमारे सैनिक 2015 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए अपनी बहादुरी दिखा चुके हैं। चीन को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, कहा आज चीजें सुधर रही हैं, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में चीन अधिक लचीला रुख अपनाता है। दलाई लामा ने कहा कि उनके चीन लौटने का कोई सवाल ही नहीं है, भारत को वो पसंद करते हैं, पंडित नेहरू की पसंद कांगड़ा ही उनका स्थायी निवास है और इस जगह को वो खुद बहुत पसंद करते हैं। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, एसआईटी अभी भी कर रही है 17 लोगों से पूछताछ। एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, जिन मदरसों में राष्ट्रवाद की पढ़ाई नहीं होती है उन्हें बंद होना चाहिए, मदरसों में राष्ट्रवाद की पढ़ाई होनी ही चाहिए। साहिबगंज के रुबिका हत्याकांड में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, रुबिका के पति दिलदार, ससुर, सास, पहली पत्नी को पुलिस ने पकड़ा, दिलदार का मामा मोइनुल अभी भी फरार। दिल्ली में बीते दिनों डेंगू के 257 मामले सामने आए, अब तक डेंगू के 4114 मामले दर्ज हुए हैं, 5 लोगों की मौत। दिल्ली की हवा और हुई जहरीली, औसत AQI 410 दर्ज किया, हवा में प्रदूषण का ये बेहद खराब स्तर है। बांदा में शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर निकाली गई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा देश के लोगों में असुरक्षा की भावना, भविष्य को लेकर चिंतित है लोग। गोरखपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने किया यात्रा का नेतृत्व। सोनभद्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बिगड़े बोल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए अमर्यादित टिप्पणी की। अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती, ट्वीट में लिखा राहुल दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे। मऊ में ओपी राजभर की महिला हक अधिकार रैली से नाराज महिलाओं ने पार्टी छोड़ी, कंबल और पैसे का लालच देकर बुलाया गया था रैली में, कंबल पैसे नहीं मिले तो नाराज दिखी औरतें। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ ने बढ़ाई चिंता, राम मंदिर ट्रस्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पर मंथन में जुटा, राम जन्मभूमि परिसर में पौराणिक और अति प्राचीन कुबेर टीले को भी किया जाएगा विकसित। मेरठ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे बांग्लादेश के अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट और विकास भवन के अलग अलग कार्यालयों का दौरा किया। बहराइच में डीएम दिनेश चंद ने नगर पालिका परिसर में बनाए गए रैन बसेरे का उद्घाटन किया, सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था भी की जाए। चित्रकूट में दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे और पूर्व विधायक वीर सिंह गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में नहीं हुए थे पेश, नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख की ठगी का आरोप है। बागेश्वर में कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने लगाया जनता दरबार, 50 में से 15 समस्याओं का फोन पर ही निपटारा कर दिया, सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं को गंभीर माना। सिडकुल के गर्ग इंडस्ट्रीज में प्रशासन का छापा, सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान को किया गया जब्त, छापेमारी के दौरान प्रशासन ने 35 क्विंटल प्लास्टिक के बने ग्लास और 3.5 टन कच्चा माल जब्त किया। गाजीपुर में सहायक अध्यापक निकहत परवीन के पति रियाज अंसारी मुख्तार अंसारी के सहयोगियों में शुमार, 2006 में फर्जी तरीके से ली थी सहायक अध्यापक की नौकरी। जालौन में उरई फ्लोर मिल को किया गया सीज, बैंक ने सीज किया, 23 करोड़ की धनराशि न चुकाने पर सीज करने की कार्रवाई हुई। श्रावस्ती में चाइल्ड लाइन हाउस से फरार बच्चों को पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर पकड़ा। पुलिस ने भारत की सीमा के भीतर से 3 नेपाली बच्चों को भी पकड़ा था। मेरठ में थाने में खड़े वाहनों का सामान चुराने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी निलंबित, पुलिस ने कबाड़ का काम करने वाले 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार।
सहारनपुर में तालाब से हटाया गया अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल रहा तैनात। नोटिस के बाद भी अतिक्रमणकारियों ने नहीं हटाए थे कब्जे। गाजीपुर में अवैध शराब के कारखानों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पति की पिटाई से परेशान पत्नी ने पति की हत्या कर दी। शव को बाउंड्री में छुपाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने यूएसए के लोगों के साथ ठगी करने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया। शामली थाने में हिस्ट्री शीटर्स को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। महोबा में दलित छात्र के कुर्सी छूने पर टीचर के पीटने का आरोप। छात्र को अस्पताल भर्ती कराया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही। श्रावस्ती में ईंट से कुचलकर महिला की हत्या। महिला की हत्या से गांव में सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में आला अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग के वक्त अनजान शख्स के आ जाने से हड़कंप मच गया। युवक ने मीटिंग के दौरान अश्लील वीडियो चलाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू। रुड़की में छात्र की पिटाई के बाद मौत के मामले में पुलिस और शिक्षा विभाग ने पेच कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने स्कूल के 4 कमरों को सील किया है। अहम दस्तावेज रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की जाएगी। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से जल्द उनके विस्थापन की मांग की। रुद्रप्रयाग में भाजपा विधायक शैला रानी रावत ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। कहा, अच्छे अधिकारियों को भेजा जाता है मैदानी इलाकों में, लापरवाह अधिकारियों को यहां लाया जा रहा है। पौड़ी में सतपुली क्षेत्र का सरकारी अस्पताल मरीजों की जान से कर रहा है खिलवाड़। नशे में धुत डॉक्टर ने अस्पताल में हंगामा किया। उत्तरकाशी में जिला सभागार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधायक सुरेश चौहान की मौजूदगी में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने सुनी जनता की समस्याएं। हल्द्वानी में पानी के लिए लोगों होने लगा है हाहाकार। कई इलाकों में गहरा है पानी का संकट। ग्रामीणों ने विधायक के साथ किया धरना प्रदर्शन। रामनगर में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव से छात्रों में उत्साह। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की। धर्मनगरी को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने निकाली रैली। स्कूली छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। डीएम एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया था रवाना। आगरा में ताजमहल पर 200 रुपए की टिकट पर धांधली का आरोप। टिकट पर धांधली का वीडियो आया सामने। 34 सैलानियों को कराया गया 17 टिकट पर ताज का दीदार। गाजियाबाद के कई क्षेत्रों में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कलेक्ट्रेट में ई रिक्शा चालकों ने विरोध जताया। रोजी रोटी के संकट का हवाला दिया। उन्नाव में ओवरफ्लो होने से नहर की पटरी कटी। लोगों के घरों में जा रहा है नहर का पानी। नहर पटरी को मजबूत करने के दावे हवाई निकले। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।